तो दोस्तों पिछले एपिसोड में हमारा हीरो श्योर अपनी एक प्यारी दोस्त को खो देता है एंड आज स्टोरी आगे बढ़ेगी, लेकिन उससे पहले आज हमारे साथ कोई है जो पीछे बैठे हुए हैं, तो उसे भी हेलो बोल दो सब लोग अपनी तरफ से। एंड चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड पिछले एपिसोड में एक तरीके से अनन्या अपने उस म्यूटन लिजार्ड को एक तरीके से बहुत सारे न्यूट्रिकल लिक्विड्स देने वाली है, जो कि हाई लेवल न्यूट्रिकल लिक्विड्स हैं एंड उससे वो फाइटर लेवल पे आसानी से बहुत ज़्यादा ऊंचा वाले लेवल पे जा सकता है। ठीक है, तो आज एपिसोड आगे बढ़ेगा, तो सभी लोग हेडफोन लगा लो एंड रेडी हो जाओ एपिसोड सुनने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं स्टोरी। अनन्या इस वक्त म्यूटन लिजार्ड के सामने थी, जो कि बड़ा तो हो गया था लेकिन देखने में बच्चे जैसा ही लग रहा था, और अपने बच्चों जैसी आंखों से वो इस वक्त अनन्या को देख रहा था। ऑफकोर्स वो अनन्या को अपनी माँ मानता था। अनन्या एक एक करके सारे न्यूट्रिकल लिक्विड्स वो उस म्यूटन लिजार्ड को दे देती है, और म्यूटन लिजार्ड की पावर अभी से ही फाइटर लेवल 4 चली गई थी। चलो फाइटर लेवल 4, और क्योंकि तुम्हारे अंदर प्राचीन बीस्ट का ब्लड है और तुम्हारा ब्लड प्योर भी है, इसका मतलब तो यही है कि तुम अनन्या कहते तो स्माइल करती है और उस म्यूटन क्रिस्टल लिजार्ड को उसके सर को सहलाने लगती है। और वो म्यूटन लिजार्ड वो भी बहुत खुश दिखने लगता है, लेकिन अगले ही सेकंड उसकी आंखों में हल्का सा लाल रंग दिखने लगता है और वो थोड़ा डिस्टर्ब दिखने लगता है। वो अपने सर को लेफ्ट राइट करता है जैसे कि वो होश मारने की कोशिश कर रहा हो, जिसके बाद उसकी आंखें फिर से नॉर्मल हो जाती है। दूसरी तरफ आसमान में, एक खुले आसमान में जहाँ पर स्पेस साफ देखा जा सकता था और बहुत सारे प्लैनेट्स लेफ्ट राइट जा रहे थे, उन प्लैनेट्स के बीच से अचानक से एक गोल्डन रोशनी तेजी से आगे की तरफ जाती है, और उस गोल्डन रोशनी के पीछे कुछ लोग पड़े हुए थे जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर और खतरनाक लग रहे थे। बैकग्राउंड गॉड, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे सामान को चुरा रहे हो। पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज़ आती है, तुम्हारी ये मेरे डैड की थी और मेरे डैड उन्हें धोखे से मारकर तुम लोगों ने इसे हासिल किया है, इस पर तुम्हारा हक है ही नहीं। बैकग्राउंड वो चिल्लाते हुए कहता है, ये एक गॉड फाइट थी जहाँ पर देवताओं के बीच कुछ अनबन हुई थी, और ये अनबन इस बैकग्राउंड गॉड को कहाँ ले जाएगी वो तो स्टोरी में आगे पता चलते रहेगा। बैकग्राउंड तेजी से आगे जाते रहता है, और जाते जाते वो अचानक से कुछ नोटिस करता है। वो अजीब सी कला, उसके हाथों में एक अजीब सा पेपर था जो कि गोल्डन रंग का था और चमक रहा था। वो एक स्किल थी जिसके पीछे सभी गॉड्स पड़े हुए थे। बैकग्राउंड गॉड तेजी से उड़ते हुए अचानक से पीछे मुड़ता है और एक खतरनाक सा पंच एक गॉड को मार देता है, जिससे वो गॉड तेजी से पीछे की तरफ उड़ते हुए चला जाता है। और रही बात दूसरे गॉड की, वो भी तेजी से बैकग्राउंड पर हमला करता है, लेकिन बैकग्राउंड बीच स्पेस में ही तेजी से अपने पाँव को सीधे घुमाकर उस गॉड के चेहरे पर मारता है, और वो गॉड तेजी से अपने सर को नीचे करता है ताकि वो बैकग्राउंड गॉड के अटैक को डॉज कर पाए। अगले ही सेकंड एक तलवार सीधे उस गॉड को बीच से चीर कर देती है। बैकग्राउंड का प्लान किक मारने का था ही नहीं, वो तो बस उसे डिस्ट्रैक्ट करके नीचे लाना चाहता था ताकि वो अपने खतरनाक स्वॉर्ड के साथ एक बार में उसका काम तमाम कर सके। अगले ही सेकंड बैकग्राउंड उस स्माइल के साथ पीछे देखता है, जहाँ पर अचानक से एक गोल्डन रोशनी तेजी से बैकग्राउंड से आकर टकराती है और बैकग्राउंड तेजी से पीछे उड़ते हुए जाता है और एक खतरनाक से टकराव के साथ एक प्लैनेट को वहीं तबाह कर देता है। उस प्लैनेट के तबाह होने के बाद बैकग्राउंड तेजी से बाहर आता है। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? हाँ, और अगर मेरी कमजोरी है भी तो इससे पहले कि बैकग्राउंड गॉड आगे और भी कुछ कहता। ऑफकोर्स इतने ज़्यादा खतरनाक हमले के बाद भी बैकग्राउंड गॉड को कुछ हुआ ही नहीं था, और ये देख के वहाँ पे सारे गॉड हैरान दिख रहे थे, लेकिन एक गॉड ऐसा था जो कि देखने में शांत लग रहा था। अगले सेकंड वहाँ पे करीब एक और गॉड आता है, जिसके ठीक आगे एक खूबसूरत सी लड़की थी जिसे एक गोल्डन चेन से बांधा गया था। नहीं, बैकग्राउंड गॉड हैरानी से कहता, तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन अगले ही सेकंड एक गोल्डन रोशनी आती है, वो उसे भी बांध देती है। चलो बैकग्राउंड गॉड, काफ़ी सुना है तुम्हारे बारे में, देखा भी है, हम सब इतने समय साथ रहे हैं, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि तुम ताकतवर हो, बहुत ज़्यादा ताकतवर। तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी फैमिली के अलावा कोई कमजोरी नहीं है ना। तुम्हारे पिता के मरने के बाद तुम्हारी कमजोरी सिर्फ तुम्हारी बीवी थी, जिसे तुमने छिपा के रखा था, लेकिन हमारी नज़रों से कब तक अपनी बीवी को छिपा कर रखोगे? वो गॉड जिसका नाम गॉड अपूर्व था, वो बैकग्राउंड गॉड से कहता, गॉड अपूर्व, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे उल्लू बना सकते हो या बेवकूफ़? वो मेरी बीवी नहीं है। बैकग्राउंड उसे यही लग रहा था कि ये जो भी है गॉड अपूर्व की कोई चाल होगी। अच्छा, तो ये तुम्हारी बीवी नहीं है, ठीक है। गॉड अपूर्व इतना कहता है और क्राउन गॉड को कुछ इशारे करता है। वो क्राउन गॉड जो वहाँ खड़ा था अचानक से ही बैकग्राउंड की बीवी के बाल पकड़ता है और उसके बालों को थोड़ा ऊपर करता है, जहाँ पर बैकग्राउंड गॉड की बीवी के ठीक गले के पीछे बालों के नीचे एक सिंबल बना हुआ था, और ये सिंबल ये जो भी था इसे शायद कॉपी नहीं किया जा सकता था, और बैकग्राउंड ये बात जानता था। नहीं,
मैंने तुम्हें, मैग्रॉन वो अपनी बीवी को देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी इसलिए मैं, मैग्रॉन गॉड की बीवी मैग्रॉन से कहती है और मैग्रॉन अपनी आंखें फाड़े उसे देखने लगता है, पर मैंने कहा था मुझे कोई। इससे पहले कि मैग्रॉन गॉड कुछ भी कहता, एक तलवार सीधे उसके गले के पास आकर रुकती है। ना 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 मैग्रॉन गॉड, अभी ये फैमिली प्रॉब्लम सॉल्व करने का समय नहीं है। हमें जो चाहिए वो शांति से दे दो, इसके बाद तुम अपनी बीवी को ले जा सकते हो, हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे। गॉड अपूर्व वो मैग्रॉन गॉड से कहता है और देखते देखते उसकी बीवी को भी उसके बगल में बैठा दिया जाता है बांधकर बीच स्पेस में। मैग्रॉन गॉड गुस्से से गॉड अपूर्व और गॉड क्राउन को देख रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा धोखेबाज थे, और इसलिए मैग्रॉन उनके मुंह लगना भी नहीं चाहता था। इन्हें वो दे दो, हम दोनों साथ में। वो मैग्रॉन की बीवी मैग्रॉन से कहती है, ये बात नहीं है, मैं सिर्फ जानता हूँ कि अगर तुम लोगों को ये मिल भी गया तो भी तुम हम दोनों में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ोगे। मैग्रॉन उन दोनों को देखते हुए कहता है, तुम तो हमारे रग रग से वाकिफ़ हो मैग्रॉन गॉड, और हम भी तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ है कि अगर तुमसे ये कला लेने के बाद, ये दिव्य कला लेने के बाद अगर हमें तुम्हें जिंदा छोड़ा तो तुम आज नहीं तो कल हमें मार ही दोगे, और इतना कॉन्फिडेंस तो मैं कर ही सकता हूँ तुम्हारे ऊपर। क्यों? वो क्राउन गॉड बीच में आते हुए कहता, ठीक है मुझे जो करना है करो, लेकिन अगर मेरी बीवी को एक खरोच भी आई, मैग्रॉन गॉड गुस्से में कहता, चलो हम कसम खाता है कि हम तुम्हारी बीवी को छुएंगे नहीं, कुछ नहीं करेंगे पक्का, लेकिन दिव्य कला लेने के बाद हम तुम्हें जरूर मार देंगे, ये बात याद रखना। तो चलो निकालो अपनी दिव्य कला और अपनी बीवी की सेफ्टी भी हमारे ऊपर छोड़ दो। गॉड क्राउन वो मैग्रॉन से कहता, और मैग्रॉन अपने हाथों में एक अजीब सी पेपर को निकालता है जो कि गोल्डन कलर से चमक रही थी। वो अजीब सी पर्ची देखने में करीब 1 हाथ जितनी लंबी थी और बहुत ज़्यादा शाइन कर रही थी। मैग्रॉन की बीवी जैसी ही देखती है, वो अपने ऊपर बंधे हुए उस गोल्डन जंजीरों को तोड़ देती है और तेज़ी से दिव्य कला को पकड़ने के बाद उसे 2 टुकड़े में फाड़ देती है। और देखते देखते मैग्रॉन की बीवी की आंखों में एक अजीब सा स्पेस जैसा कुछ चमकता है, और देखते देखते वो एक टुकड़ा उसी स्पेस जैसी चीज़ में कहीं गायब हो जाता है, जैसे कि उसने उसे किसी डायमेंशन में फेंक दिया हो उस एक टुकड़े को। और दूसरा टुकड़ा देखते देखते उसके हाथों में जलना शुरू हो जाता है, और उस जलते हुए टुकड़े के साथ मैग्रॉन की बीवी अपने हाथों को मैग्रॉन के सीने की तरफ ले जाती है। हम फिर मिलेंगे, वादा करती हूँ, मैग्रॉन की बीवी मैग्रॉन से कहती है, क्योंकि दूसरी तरफ वो गॉड्स मैग्रॉन की बीवी को रोकने के लिए उस पर एक हमला कर चुके थे, जिससे बचना इम्पॉसिबल लग रहा था। अगले सेकंड मैग्रॉन के ठीक सामने उसकी बीवी वो एक नीले रंग के आग में बदल के वहीं जल के ख़त्म हो जाती है, और मैग्रॉन वो अपनी आंखों को बड़ा बड़ा करके आगे देखते रहता है, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ कर नहीं पा रहा था। वो पूरी ताकत ला के उस जंजीरों को तोड़ता है, लेकिन अगले सेकंड बहुत सारी गोल्डन जंजीरें फिर से आके उससे बांध देती हैं। नहीं 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 नहीं, वो दिव्य कला, वो हमारे मास्टर में नहीं। मैग्रॉन गॉड, ठीक है मैग्रॉन गॉड, तो अब तुम्हें भी सबक सिखाते हैं। तुम्हें क्या लगता है हम तुम्हें मार देंगे? ठीक है, तो मौत से बदतर क्या होता है? गॉड अपूर्व अचानक से ही कहता है, और सारे गॉड्स वो एक दूसरे को देखने लगते हैं। तुम बचपन से ही बहुत ताकतवर हो मैग्रॉन गॉड, इसलिए ही आज हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जो कि तुम सोच भी नहीं सकते। तुम बचपन से ही इस ताकत के साथ जन्मे हो ना, और सभी को हराया है, आज तक कोई लड़ाई नहीं हारे, इसलिए जाहिर सी बात है कि तुम कमजोर तो बिल्कुल नहीं बनना चाहोगे। गॉड अपूर्व इतना कहता है, और गॉड अपूर्व के हाथों से एक अजीब सी गोल्डन रोशनी निकलती है जो कि तेजी से मैग्रॉन के बॉडी में एंटर करने लगती है। और गॉड क्राउन वो भी अपने हाथों को आया करता है, जहाँ पर उसके हाथों से भी एक गोल्डन रोशनी निकलती है और मैग्रॉन के अंदर जाने लगती है। क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक बात याद रखना, अगर मैं जिंदा बचा तो मैं वापस जरूर आऊँगा और तुम सबका खात्मा। मैग्रॉन एक अजीब सी डरावनी सी स्माइल के साथ करते हुए कहता है, क्योंकि वो लोग उसे जिंदा छोड़ रहे थे और यही उनकी बहुत बड़ी गलती थी। अगले ही सेकंड मैग्रॉन की पूरी बॉडी गोल्डन रंग से चमकनी शुरू हो जाती है, और मैग्रॉन के ठीक पीछे एक अजीब सा स्पेस खुलता है। इसे कहाँ भेज रहे हो? गॉड क्राउन वो गॉड अपूर्व से कहता है, धरती ग्रह, कमजोरों के बीच। जब ये कमजोर बन के घूमेगा तो इसे पता चलेगा कि कमजोरी का असली मतलब क्या है। बचपन से इसके अंदर इतनी ताकत है कि आसानी से किसी को भी खत्म कर सकता है ना। जब धरती ग्रह का कोई भी छोटा मोटा इंसान इसके धज्जियाँ उड़ाएगा तो वो देखने में ज़्यादा मजा आएगा, और इसे तरपाने वाली चीज़ें वो धरती ग्रह पर तो है। गॉड अपूर्व इतना कहता, और अगले ही सेकंड
वो एक जोरदार लात मैग्रॉन गॉड के सीने पर मारता है और मैग्रॉन गॉड गोल्डन रोशनी बदलते हुए तेजी से स्पेस में ट्रैवल करने लगता है और सामने धरती ग्रह की तरफ जाने लगता है, जहाँ पर मैग्रॉन गॉड की बॉडी जो चमक रही थी वो चमकते चमकते छोटी हो रही थी। दूसरी तरफ श्योर वो इस वक्त अंधेरे जंगल में घूम रहा था। क्या है यार, सीढ़ियाँ भी चली जा चुकी है, मतलब सीढ़ियाँ जा चुकी है। मुझे टूर्नामेंट कैसे भी खेलना था इस बार का, मुझे अपना जलवा भी तो दिखाना था टूर्नामेंट में। लेकिन टूर्नामेंट खेलने के लिए करीब 2 लोग चाहिए, क्योंकि मैं अभी जूनियर सेक्शन में हूँ तो कम से कम मुझे 2 लोग को तो लेके जाना ही होगा। अगर मैं सीनियर सेक्शन में होता तो मैं अकेला भी जा सकता था, लेकिन मुझे एक पार्टनर चाहिए। हे भगवान, मुझे पार्टनर मिलेगा कहाँ से? आसमान से थोड़ी टपकेगा। श्योर इतना कहता है, इतने में एक गोल्डन ब्लास्ट वो ठीक उसके ठीक सामने होता है और श्योर उड़ते हुए पीछे के पेड़ से जाकर टकराता है, जिसमें उसके सर में चोट भी आती है। अरे यार, अब ये क्या है? ये किसी बीस का हमला है क्या? श्योर तुरंत ही तैयार होते हुए कहता है और मोटा कीड़ा वो श्योर के चारों तरफ गोल गोल घूमना शुरू कर देता है ज़मीन के नीचे, ताकि वो किसी रेडार के तरह काम करके आसपास का जायजा ले सके। श्योर ने अब तक में अपने बीस्तों को अच्छा खासा लेवल अप किया था, यहाँ तक कि ब्लैक स्नेक वो तो एक तरीके से क्लासिक लेवल 9 जा चुका था, क्योंकि श्योर ने एक तरीके से ब्लैक स्नेक की मदद से काफ़ी सारे बीस्तों को जकड़ के उसके नीडो के लिक्विड को छीना था। इससे ब्लैक स्नेक उसके बहुत काम आ रहा था और मोटा कीड़ा बीस्तों को ढूंढने में काम आता था। श्योर अभी के लिए उस गोल्डन रोशनी को देखता जो कि हल्की हल्की चमक रही थी सामने एक गड्ढे के नीचे। अरे भगवान, अब ये क्या है? श्योर हल्के हल्के आगे बढ़ते हुए कहता और मोटा कीड़ा भी सब कुछ स्कैन करते हुए श्योर को आगे जाने की परमिशन देते रहता कि आगे जाना सेफ है, सेफ है, रुक जाओ, अभी रुक जाओ। मोटा कीड़ा श्योर से कहता, आखिर ये है क्या? श्योर सामने उस गड्ढे को हल्का से झांकते हुए कहता, जहाँ से अचानक से एक लड़का निकलता जो कि श्योर की उम्र का था। या मैं मार दूंगा सबको, मुझे जिंदा छोड़ के बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने। अचानक से एक लड़का बाहर निकलते हुए कहता, इतने जोश के साथ कि उसके जोश को देख के किसी की भी हालत ख़राब हो जाए। वो तेज़ी से चिल्लाते हुए ऊपर देखता और उंगली दिखाते हुए कहता, तो मुझे क्या लगता है कि तुम मुझे मारा नहीं? बहुत बड़ी गलती की है तुम लोगों ने, मैं आऊँगा, मैं दोबारा आऊँगा। वो मैग्रॉन गॉड, वो शायद उसे पता नहीं था, लेकिन वो पहले जैसा नहीं लग रहा था। पहले जहाँ वो खतरनाक सा गॉड, ताकतवर गॉड लग रहा था, अब वो किसी बच्चे जैसा दिख रहा था, करीब श्योर की उम्र का। कौन सी जगह है ये? धरती ग्रह। बेवकूफ़ और घटिया इंसान भरे हुए हैं यहाँ पर, सुना था इस ग्रह के बारे में। मैग्रॉन वो अजीब से मुंह बनाते हुए कहता और पीछे देखता, तुम कौन हो? वो मैग्रॉन श्योर कहता, देख बच्चे, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, तुम जो यहाँ चिल्ला रहे हो, इस तुम्हारे चिल्लाने की वजह से यहाँ पे बहुत सारे बीस्ट एक्ट्रैक्ट होकर आ सकते हैं और तुम्हें खा जाएंगे। वैसे मानना पड़ेगा, तुम मेरी उम्र के हो, करीब 15-16 साल के, 15 साल के लगते हो। तुम्हारे पास नीडो कोर है, क्या बात। लेकिन तुम्हारा नीडो कोर का लेवल क्लासिक लेवल 1 है, तो ये तो कोई लेवल ही नहीं है एक तरीके से, तो तुम बहुत कमज़ोर हो। श्योर है उस मैग्रॉन से कहता, कमज़ोर? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे कमज़ोर बोलो? मैग्रॉन वो गुस्से में श्योर पर चिल्लाते हुए कहता, देखो तुम इतनी जोर से चिल्ला रहे हो कि मेरे कान खराब हो गए हैं। एक काम करो ना, चिल्लाना है तो जंगल के बीचों बीच जाके चिल्लाओ, इसी बहाने बीस्तों का एंटरटेन हो जाएगा, मतलब वो लोग एंटरटेन हो जाएंगे। श्योर वहाँ से पलट के जाने लगता, डर गया। मैग्रॉन गुस्से में कहता और ऊपर देखता, उन सभी ने तुम्हें मार दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, सॉरी। मैग्रॉन अपने घुटनों के बल गिरते हुए कहता। अगले ही पल मैग्रॉन जब अपने सर को उठाता तो उसके सर के ठीक सामने एक बीस्ट था जो कि उसे देख रहा था और उसकी आवाज़ सुन के ही आया था। वो बीस्ट देखने में थोड़ा काला था और देखने में खतरनाक भी लग रहा था। धरती ग्रह का एक जानवर, एक मॉन्स्टर, इसे तो फूंक के मार दूंगा मैं। मैग्रॉन इतना कहते हुए तेजी से आगे बढ़ता और उस अजीब से बीस्ट पर हमला करता। उसके 2 पूंछ थे जो कि तीर जैसे लग रहे थे और वो बीस्ट देखने में खतरनाक भी लग रहा था। उस बीस्ट की आंखों में एक अजीब सी रोशनी चमकती है और अगले ही सेकंड मैग्रॉन जो तेजी से उस पर हमला करने गया था वो पीछे 2 पेड़ों को तोड़ते हुए जाके गिरता। ये क्या? मैग्रॉन अब जाके रियलाइज़ करता है कि उसकी ताकत कितनी कम हो चुकी है। मैं तो यहाँ पे इंसानों के बीच रहने लायक भी नहीं हूँ। मैग्रॉन वो हैरानी से कहता। अगले सेकंड सामने मौजूद वो बीस्ट तेजी से आगे बढ़ता और तेजी से मैग्रॉन पर हमला करने लगा था। इतने में ही एक अजीब सी चमक वहाँ आती और उस बीस्ट का खेल खत्म कर देती। मैग्रॉन वो तुरंत ही पीछे हो जाता। अगली सेकंड वहाँ पर शोर दिखना शुरू हो जाता। कहा था ना शांति से चलो मेरे साथ, लेकिन नहीं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं गॉड हूँ। तो महान मैग्रॉन गॉड, असल बात यह है कि अभी आप बहुत कमज़ोर हैं।
और हाँ, मैं आपको अपने साथ कबीले ले जा सकता हूँ, या फिर आप अगर किसी कबीले से खो के आए हैं तो मुझे भी उस कबीले ले चलिए, मुझे भी नए जगहों पे घूमने का बहुत शौक है। श्योर, मैग्रॉन गॉड से कहता, नहीं, मुझे अपने ही कबीले ले चलो। मैग्रॉन श्योर से कहता, तो ठीक है, आप मेरे कबीले जाएंगे जरूर, लेकिन वहाँ पे आप मैग्रॉन गॉड मत बोलिएगा अपने आप को, आप अपने आप को सिर्फ मैग्रॉन बोलिएगा, समझे तुम? श्योर। मैग्रॉन को डांटते हुए कहता, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे डांटो? मैग्रॉन गुस्से में कहता, अच्छा ठीक है ठीक है, अभी पहले मेरे साथ चलो, कम से कम तुम जिंदा तो रहोगे, और हाँ, अपने गुस्से पे काबू रखो। श्योर, मैग्रॉन गॉड से कहता और आगे जाने लगता, और मैग्रॉन भी उसके पीछे पीछे जाने लगता और अपने आसपास का नज़ारा देखने लगता। धरती ग्रह, यहाँ पर सारे बीस्ट पता नहीं कैसे अचानक से म्यूटेट हुए हैं, जबकि पहले वो लोग नॉर्मल थे। मैग्रॉन हल्का हल्का बोलते हुए आगे बढ़ रहा था। मतलब? श्योर मैग्रॉन से कहता, तुमसे मतलब, अपने काम से काम रखो। मैग्रॉन श्योर से कहता, क्या अजीब आदमी, वैसे इस बारे में मुझे ही पता करना था कि आखिर इस समय में म्यूटेशन कैसे फैल गया, जो कि इम्पॉसिबल है, ऑफकोर्स लाखों साल बीतने के बाद म्यूटेशन फैला था, लेकिन ये तो प्राचीन समय है, यहाँ म्यूटेशन का फैलना पॉसिबल ही नहीं था, और मैं टेलीपोर्ट करके यहाँ आना, ये सब इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं लगता। श्योर मन मन सोचता। देखते देखते श्योर और मैग्रॉन कबीले पहुंच जाते हैं, और श्योर मैग्रॉन को छिपाते हुए सीधे अपनी झोपड़पट्टी में ले जाता। ये क्या बेकार जगह पे लेके आए हो मुझे? मैग्रॉन गुस्से में कहता, देखो चिल्लाओ मत प्लीज। श्योर इतना कहते हुए अपने लेफ्ट साइड देखता है, जहाँ पर एक खूबसूरत सी लड़की उसका इंतजार कर रही थी। हाँ, राजकुमारी रश्मि, आप? श्योर मैग्रॉन को थोड़ा सा पीछे हटने का इशारा करता, और रश्मि मैग्रॉन पे नज़र डालती है, जहाँ पर वो छिप भी नहीं रहा था रश्मि से, उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो डर भी ना रहा हो। नहीं, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है मैग्रॉन, हम लोग एक कुछ दिनों बाद चला जाएगा यहाँ से, तो घबराने वाली मतलब कोई बात नहीं है। श्योर, वो रश्मि से कहता, और रश्मि मैग्रॉन को छोड़ के श्योर को देखती है। ट्रेनिंग? लेकिन आज तो मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो मैं जंगल से आ रहा हूँ ना। वैसे राजकुमार रश्मि, मेरा आपसे एक सवाल है। श्योर रश्मि के ठीक बगल में बैठते हुए कहता है, और रश्मि उसके बॉडी में कुछ अजीब से सेंसेशन चालू हो जाती है, जैसे कि श्योर उससे क्या पूछना चाहता हो। अ, अगर आप रूठ जाती हैं तो आपके भाई लोग आपको मनाते कैसे हैं? श्योर एक अजीब सा सवाल पूछता है, जिसके बारे में रश्मि को ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं था कि आखिर श्योर ये सवाल पूछ क्यों रहा है। रश्मि इशारों में ही उससे ये सवाल पूछती है कि आखिर क्यों। अ, मेरी बहन मुझसे रूठ गई है, मुझे उससे कैसे ही मनाना है, तो क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं? मतलब कोई तरीका? श्योर, वो रश्मि से कहता है, और रश्मि वो हल्का सा स्माइल करती है और उसे बहुत सारे तरीके बताने लगती है। दूसरी तरफ मैग्रॉन, वो वहीं बैठा हुआ था, और श्योर और रश्मि को हंसते खेलते बातें करते हुए देख रहा था। कुछ देर बाद जब उन दोनों की बातें कंप्लीट होती है इशारों इशारों वाली, तो वो दोनों मैग्रॉन को देखते हैं, जो कि स्माइल के साथ उन दोनों को ही देख रहा था। क्या? क्या है ना, मेरी बीवी के मरने के बाद तुम दोनों को देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है, तुम दोनों साथ हो। बैकग्राउंड, वो सच्चे दिल से कहता है, लेकिन रश्मि और श्योर तुरंत ही खड़े हो जाते हैं और अजीबोगरीब विचार करने लगते हैं। नहीं, हम दोनों तो बस दोस्त, नहीं दोस्त भी नहीं है, ये यहाँ की राजकुमारी है, इसलिए मैं ऐसे ऐसे ट्रीट कर रहा हूँ, ऐसा ही बस। श्योर अजीब समझ बनाते हुए कहता है, लेकिन श्योर कुछ रियलाइज़ करता है, तुम्हारी बीवी मर गई, तो इस उम्र में तुमने शादी भी की थी क्या? श्योर मैगलोन्स कहता, लेकिन मैगलोन उन दोनों को कुछ बताता नहीं और ऊपर देखने लगता है। ठीक है रश्मि रश्मि, मैं चलता हूँ। श्योर रश्मि से कहता, और रश्मि भी उससे बाय करके चली जाती। देखिए मैग्रॉन गॉड जी, आप यहीं बैठे रहिएगा, मुझे जाना है। शर्त ने कहता, उसकी नज़रों से छिपते हुए सीधे टेलीपोर्ट होकर अपने समय में आ जाता है और सीधा अपनी बहन के लैब पहुंचता है। जहाँ पर पहुंचने के बाद वो अपनी बहन को देखता है, जो कि इस वक्त उस म्यूटेंट लिजार्ड को खिला रही थी। "आह, दीदी।" श्योर अपनी बहन से कहता है, उसकी बहन पीछे देखती है। आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रही? आप जानती है मैं आपसे कितना प्यार करता हूँ, और आप मेरे साथ ऐसे मत कीजिए प्लीज़। श्योर एक हल्का सा बहाना टाइप मारते हुए कहता है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा उठा हुआ अपनी बहन से भी। लेकिन बहन उसकी इससे चाल को समझ जाती और पीछे मुड़ के फिर से उस म्यूटल एजार्ट के साथ खेलने लगती। तुम्हें तो यहाँ मज़ा नहीं आता था, तो यहाँ क्यों आए हो? अनन्या श्योर कहती, मुझे यहाँ बहुत मज़ा आता है, और ये छोटू बीस तो और प्यारा है, लेकिन अब ये बड़ा हो गया है, लेकिन कमाल का लग रहा है। इसका नाम क्या है? श्योर वो अनन्या से कहता। अनन्या उसका कोई जवाब नहीं देती। दीदी प्लीज़। श्योर अपनी बहन से फिर से कहता है, लास्ट टाइम रिक्वेस्ट करते हुए, ऐसा दिखाते हुए। लेकिन अगले ही सेकंड श्योर की नज़र म्यूटन लिजार्ड पर जाती है। उसकी आंखें धीरे धीरे लाल हो रही थी और वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहा था, और वो ऐसा क्यों कर रहा है, इस बात का पता वहाँ किसी को भी नहीं था, नहीं अनन्या और ना ही श्योर को। लेकिन श्योर को कुछ गलत सेंसेशन तो महसूस होने लगी थी, जैसे कि यहाँ कुछ बहुत बुरा होने वाला हो।
चलो दोस्तों, आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टाटा बाय सी यू। एंड ये रही आज की कुछ एडिटिंग। चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय सी।